Hello friends, welcome to the channel. In this video, I am going to discuss about some other important periodic properties. So let's start. आज हम लोग देखने वाले हैं सम अदर इम्पोर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि एलिमेंट का अलोंग द पीरियड क्या वेरिएशन होता है और टॉप टू बॉटम अगर आएंगे तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है एटॉमिक रेडियस। ये एटॉमिक रेडियस होता क्या है? एटॉमिक रेडियस होता है एक एटम में न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? एटॉमिक रेडियस। अगर हम इसका ट्रेंड्स देखिए कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? डिक्रीज़ होगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इधर इंक्रीज़ होता है। और अगर हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो यहाँ पर क्या होता है? टॉप टू बॉटम आने पे साइज़ एटम का साइज़ इंक्रीज़ होता है, और साइज़ इंक्रीज़ होने के कारण क्या होता है कि इसमें न्यू सेल्स भी इंक्रीज़ होते जाते हैं, इसलिए इधर इसका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होगा। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी को ही हम मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं, या मेटेलिक कैरेक्टर को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कहते हैं। मान लो हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होता है? इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज़ होता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज़ होने के कारण क्या होगा कि इसका मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज़ होता जाता है। जैसे जैसे साइज़ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं लेफ़्ट टू राइट, तो लेफ़्ट टू राइट जैसे जैसे हम जाते हैं इधर क्या होता है? साइज़ डिक्रीज़ होता है, साइज़ डिक्रीज़ होता है। तो साइज़ डिक्रीज़ होने के कारण क्या होगा कि इसका मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होगा। और इधर तो इस वजह से इधर क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल, और इधर इनका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है टॉप टू बॉटम। तो ये हो गया मेटेलिक कैरेक्टर। फिर नेक्स्ट आता है शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है? मान लो हमारे पास कोई ये एलिमेंट का न्यूक्लियस यहाँ पर है, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन इस टाइप से यहाँ पर फिल्ड है। तो ये न्यूक्लियस पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? निगेटिव चार्ज। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या है? न्यूक्लियस से ज़्यादा पास में है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इजीली अट्रैक्ट कर लेगा न्यूक्लियस। और इस वाले न्यूक्लियस में डिस्टेंस होने के कारण क्या होगा कि ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन इनको रिपल करेगा, मतलब न्यूक्लियस के पास इनको अट्रैक्ट होने से रोकेगा। और इस कारण से यहाँ पर क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन एक शिल्ड की तरह या फिर एक स्क्रीन बना लेते हैं, जिसके कारण मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियर फोर्स का अट्रैक्शन कम होने लगता है। और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, अगर हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा ड्यू टू द साइज इंक्रीजिंग। और अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इसका शिल्डिंग इफेक्ट क्या होगा? इधर रिमेन कांस्टेंट। तो ये हो गया शिल्डिंग इफेक्ट। फिर नेक्स्ट आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है कि किसी भी गैसीय एटम या आइसोलेटेड गैसीय एटम से मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है, वही एनर्जी क्या होती है? उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो टॉप टू बॉटम क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आएंगे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, और साइज इंक्रीज होने के कारण क्या होता है? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है?
ज़्यादा हो जाता है। और ये डिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण इसमें अट्रैक्टिव फोर्स भी कम होने लगते हैं, जिस कारण से क्या होता है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होने लगती है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ़्ट टू राइट होने पर इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी ज़्यादा होने लगता है। इस कारण से उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज होने लगता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। और टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो इधर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है और मेटेलिक नेचर यहाँ पर इंक्रीज होता है। ये नॉन मेटल है और ये मेटल्स। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज और टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टॉपिक आपने नहीं देखा है तो आप मेरे लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे 2 लेक्चर हुए हैं, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है कि किसी भी आइसोलेटेड और न्यूट्रल गैसीय आइटम को एनायन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर देखते हैं अगर इसका पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड, तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज लेफ़्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होता है। तो जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का उसमें टेंडेंसी उतना ही ज़्यादा रहेगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। फिर देखते हैं अगर टॉप टू बॉटम आएंगे तो इसका साइज़ इंक्रीज होता है यहाँ पर, और वही न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ेगा। और डिस्टेंस बढ़ने के कारण इसमें रिपल्सन फोर्स ज़्यादा रहेगा, मतलब अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स कम होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और एनर्जी रिलीज नहीं होगी, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी और टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज भी अगर हम देखते हैं लेफ़्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम आने पर न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि एलिमेंट्स का साइज इंक्रीज होता है। तो इधर इन शॉर्ट हम बताते हैं कि अगर एटॉमिक रेडियस, मेटेलिक कैरेक्टर एंड शिल्डिंग इफेक्ट टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, इसका इंक्रीज होगा, और लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट तो इनका इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होती है, आयनाइजेशन एनर्जी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होती है, और न्यूक्लियर चार्ज लेफ़्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होता है। अगर देखते हैं एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, शिल्डिंग इफेक्ट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। फिर इसका देखते हैं अगर लेफ़्ट टू राइट जाएगा, लेफ़्ट टू राइट ये किसके लिए है, एटॉमिक रेडियस, मेटेलिक कैरेक्टर और शिल्डिंग इफेक्ट। अगर लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो ये डिक्रीज होंगे। लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और शिल्डिंग इफेक्ट भी डिक्रीज होगा। लेकिन अगर टॉप टू बॉटम आएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। तो ये हो गया इन शॉर्टकट में यहाँ पर हमने बताया है ट्रिक, जिससे आप लर्न कर सकते हो। तो ये था आज का क्लास। थैंक यू।